Good morning, dear students. Welcome to the second lecture of Operation Research. In this lecture, I will teach you about the Queen model. So, Queen model is also known as waiting line model. इसको हम waiting line model भी बुलाते हैं. अब वेटिंग लाइन का मतलब होता है कि कोई भी कस्टमर अगर सर्विस लेने कहीं पे गया हुआ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर उसको वेट करना पड़े सर्विस लेने से पहले, तो उसको हम वेटिंग लाइन प्रॉब्लम बोलेंगे. हो सकता है कि सर्वर को भी वेट करना पड़े कस्टमर के आने का, तो भी इसको हम वेटिंग लाइन मॉडल ही बोलेंगे, वेटिंग लाइन प्रॉब्लम में ही ट्रीट करेंगे. सो पहले देखते हैं कि क्या मतलब होता है वेटिंग लाइन का. देखिए, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर कस्टमर्स होते हैं जो सर्विस लेने के लिए आते हैं सिस्टम में. सेकंड, सर्वर होता है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसको वेटिंग लाइन बुलाते हैं. और जो सर्विस देता है उसको सर्वर बुलाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेटिंग लाइन प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती हैं. वेटिंग लाइन प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज दो रीजन हो सकते हैं. फर्स्ट रीजन हो सकता है कि डिमांड फैसिलिटी की इतनी ज़्यादा है कि जो आपकी सर्विस है वो कम पड़ गई है. देयर इज टू मच डिमांड ऑन द फैसिलिटीज सो दैट देयर इज एन एक्सेस ऑफ वेटिंग लाइन और इनएडिक्वेट नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटीज. तो कस्टमर्स को वेट करना पड़ेगा इस कंडीशन में. सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि डिमांड बहुत कम है, कि जो फैसिलिटीज हैं उनको वेट करना पड़ रहा है, मतलब जो सर्वर पे बैठे हुए हैं सर्विस प्रोवाइडर्स उनको वेट करना पड़ेगा. तो कस्टमर्स को वेट करना पड़ सकता है या सर्विस प्रोवाइडर्स को. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ क्विंग मॉडल. क्विंग मॉडल को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ऑल सिचुएशंस वेयर कस्टमर्स इन्वॉल्व. हर जगह जहाँ पे कस्टमर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ पे हम क्विंग मॉडल लगा सकते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, कैफेटेरिया हो, डिपार्टमेंटल स्टोर हो, सिनेमा हॉल्स, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप, एयरलाइन काउंटर, पेशेंट्स क्लिनिक में, इवन देन इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. नंबर ऑफ डॉग्स कैलकुलेट करने हो, डॉग से वो जगह होती है जहाँ पे हम रखते हैं ट्रांसपोर्टिंग डिवाइसेस को. नेक्स्ट, मशीन ब्रेक डाउन अगर हो गया है उसमें भी हम क्विंग मॉडल को अप्लाई करते हैं. मान लीजिए कोई मशीन खराब हो गई है तो जो भी प्रोडक्ट उससे बनने वाला था उसको वेट करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज द एम ऑफ क्विंग थ्योरी. हमारा एम क्या होता है वेटिंग लाइन थ्योरी का. एम होता है कि इकोनॉमिक बैलेंस बनाना है आपको किस किस के बीच में. सर्विस प्रोवाइडर्स की जो कॉस्ट है उसके और वेटिंग टाइम जो कस्टमर है उसके बीच में. दैट मीन्स द मेन एम is to achievement of an economic balance between the cost of providing service की cost क्या है, and the cost associated with the wait required for that service, कि कस्टमर को कितना वेट करना पड़ रहा है. नेक्स्ट, कोई सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है. देखो, फर्स्ट पहले कस्टमर इंटर करेगा सिस्टम में, यहाँ से सिस्टम में उसने इंटर करना स्टार्ट किया, ये सिस्टम की एंट्री गेट है. सबसे पहले वो किसी लाइन में खड़ा होगा जब तक कि उसका नंबर ना आ जाए सर्विस प्रोवाइडर के पास. यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे. सिंगल भी हो सकते हैं, मोर देन वन भी हो सकते हैं. जैसे ही सर्विस लेगा कस्टमर सर्विस सिस्टम को लीव कर देगा. तो ये एक नॉर्मल पैटर्न होता है. नाउ कोई भी सिस्टम से कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो क्विंग मॉडल में 7 एलिमेंट्स होते हैं. वी आर हैविंग 7 एलिमेंट्स ऑफ अ क्विंग मॉडल. इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस चैनल, सर्विस डिसिप्लिन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स सिस्टम में, कॉलिंग सोर्स एंड कस्टमर्स बिहेवियर. सो लेट अस स्टडी वन बाय वन. पहला होता है अराइवल और इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब है कि किस पैटर्न से कस्टमर सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, उसको हम अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. अब एक पॉइंट होता है कि रेट क्या है आने का, पर यूनिट टाइम में कितने कस्टमर्स आते हैं सिस्टम में, उसको अराइवल रेट बुलाएंगे हम. नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अराइवल रेट. वो पर आवर में भी हो सकते हैं, पर मिनट में भी. एक मिनट में कितने कस्टमर आ रहे हैं ऐसे भी आप ट्रीट कर सकते हो, या एक घंटे में कितने आ रहे हैं कस्टमर सिस्टम में, वो डिपेंड करेगा यूनिट्स क्या ले रहे हैं आप. नेक्स्ट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर रैंडम आप मानते हो कि रैंडम वो है, अपने आप आ रहे हैं, कोई इनका पैटर्न नहीं है, कोई आ गया कभी कोई आ गया, तो अराइवल अगर रैंडम है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा. नेक्स्ट, आप सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कस्टमर जा कैसे रहा है. जाने का मतलब है कि सर्विस कैसे दी जा रही है, कितनी तेजी से उसे सर्विस दी जा रही है. अगर सर्विस रेट, अब यहाँ पे सर्विस रेट का रोल होता है. सर्विस रेट का मतलब है कितनी तेजी से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है. नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड सर्विस रेट. अगर
एज्यूम करते हैं कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मली हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ही मान के चलेंगे कि जो सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट होते हैं चैनल्स कितने हैं, सर्विस चैनल्स मतलब सर्वर्स कितने हैं। सिंगल भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। अगर वो मोर देन वन है तो वो पैरेलल में अरेंज होंगे या सीरीज में अरेंज होंगे। अगर पैरेलल में है चैनल, जैसे इसका एग्जांपल बार्बर शॉप, आप गए भी होंगे बार्बर शॉप में, आपने देखा होगा पैरेलल में लगे रहते हैं चैनल्स, ठीक है। आपने यहाँ पे सर्विस ली तो एक साथ कई कस्टमर्स को वहाँ पे सर्विस मिलती है। अब आते हैं सीरीज में। सीरीज में एक कस्टमर अगर चैनल आया है सिस्टम में तो वो सभी चैनल्स में जाएगा, तब जाके सर्विस पूरी होगी उसकी। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसको 5 या 6 मशीन पे वो बनेगा, तो सभी मशीन पे जब तक वो चला नहीं जाएगा, जब तक उसकी सर्विस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो उसे हम सीरीज मिलेंगे। तो इसका मतलब सीरीज में जो भी कस्टमर है उसको सभी चैनल्स में जाना होगा, तब जाके कंप्लीट होगी उसकी सर्विस। नेक्स्ट डिसिप्लिन क्या है, सर्विस डिसिप्लिन मतलब कि पहले किसको दी जा रही है सर्विस, उसके बाद किसको दी जा रही है, डिसिप्लिन बोलेंगे उसे। नॉर्मली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपने देखा होगा, जो पहले आया उसको पहले सर्विस दी गई, पर कहीं कहीं पे डिफरेंट भी होते हैं, जैसे लास्ट कम फर्स्ट सर्व, सर्विस इन रैंडम और प्रायोरिटी बेसिस पे। लास्ट कम फर्स्ट सर्विस का एग्जांपल, जैसे आपने कुछ आपके प्रोडक्ट है आपके पास इंडस्ट्री में, आपने किसी स्टोर रूम में वो डाल दिए, तो जो पहले डाला स्टोर रूम में उसको सबसे लास्ट में सर्विस मिलेगी, क्योंकि वो नीचे रह गया ना दब गया, लास्ट में निकलेगा वो। रैंडम में रैंडम होते हैं, प्रायोरिटी में हो सकता है, मान लीजिए कुछ केसेस कई जगह पे आपने देखा होगा, लेडीज के लिए या ओल्ड एज पर्सन के लिए प्रायोरिटी दी जाती है, पहले इनको सर्विस मिलेगी अगर वो सिस्टम में आएंगे तो। मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में हो तो कोई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में आया है तो पहले उसकी ट्रीटमेंट होगा, तो ये प्रायोरिटी बेस पे बन जाता है फिर। नेक्स्ट एलिमेंट होता है क्विंग मॉडल का, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउड इन दिस सिस्टम, कि किस सिस्टम में कितने कस्टमर्स अलाउ कर रहे हो आप। फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट, वो डिपेंड करेगा सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट कॉलिंग सोर्स और पॉपुलेशन, कि जो 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 जनरेट कर रहा है पॉपुलेशन को, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्विंग मॉडल, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, वन साइंटिस्ट केम कैंडलली, उन्होंने एक अपने रिप्रेजेंटेशन दी कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, जहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि अराइवल का पैटर्न क्या है, बी कर रहा है कि आपका सर्विस का पैटर्न क्या है, सी नंबर ऑफ सर्वर्स कितने हैं, डी बता रहा है कि डिसिप्लिन क्या है, ई कि आपकी कॉलिंग पॉपुलेशन कितनी है, और एफ नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइव कितने कर रहे हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अराइवल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विस एक्सपोनेंशियल सर्विस है, सिंगल सर्वर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस दी जा रही है, कॉलिंग पॉपुलेशन भी इनफाइनाइट है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउड इन दिस सिस्टम भी इनफाइनाइट है। अब ये सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट इंक्लूड हो गए इसी मॉडल में, आपको अभी एलिमेंट्स बताए थे तो वो सारे एलिमेंट्स आ गए ऑलमोस्ट इसी में। तो अब इसमें दो केस आपको स्टडी करने हैं। पहले केस में हो सकता है कि अराइवल रेट सर्विस रेट से ज़्यादा है, मान लेते हैं हम, तो ज़्यादा में क्या दिक्कत आएगी कि कस्टमर्स की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, जो क्यू है, जो उनकी वेटिंग लाइन है, और अल्टीमेटली सिस्टम फेल हो जाएगा। सर्विस तो धीरे धीरे मिल रही है और कस्टमर्स का अराइवल बहुत तेज़ी से आ रहा है, मतलब रेट ज़्यादा है, तो आप देखोगे सिस्टम फेल हो गया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, सिस्टम इसमें फेल हो जाता है। नेक्स्ट, अगर अराइवल रेट आपका लेस देन सर्विस रेट है, क्या है, सर्विस रेट, इस केस में कंडीशन जो आपका सिस्टम है वो वर्क करेगा, और वही प्रिफर्ड कंडीशन होती है, यही मान के चलनी है आपकी पूरी यूनिट में कि जो अराइवल रेट है वो सर्विस रेट से कम है, तो इसी का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट इसमें एक टॉपिक आता है यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि आपके सिस्टम का यूटिलाइजेशन कितना है, जो आपने सर्वर बिठा रखा है वो कितनी देरी, कितने टाइम बिजी रहता है, कितने टाइम फ्री रहता है, यूटिलाइजेशन क्या है उसका, यूटिलाइजेशन। अब इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बाय म्यू, अराइवल रेट डिवाइडेड बाय सर्विस रेट। अब इसको क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस। इसमें मैंने सर्विस रेट को फिक्स कर दिया, तीनों कंडीशंस में 20 है। फर्स्ट केस में देखिए, अब फर्स्ट केस में कस्टमर्स का अराइवल क्या है, 5 कस्टमर्स पर आर आ रहे हैं आपके, तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 20। सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड केस में कस्टमर्स थोड़े बढ़ गए हैं, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 20। थर्ड केस में
20 कस्टमर्स आ रहे हैं और 20 को ही सर्विस मिल रही है घंटे में, तो 20/20। अब इसे